हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं अपना चैनल लूसेंट जी के जीएस टिप्स में। तो ये मेरा प्रीवियस ईयर का 7 पार्ट है। यदि आप 6 पार्ट तक नहीं देखे होंगे तो उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक पिन कर दूंगा, देख लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को मैं शुरुआत करता हूं। तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, संगमरमर का रासायनिक नाम क्या होता है? तो संगमरमर का रासायनिक नाम कैल्शियम कार्बोनेट होता है। संगमरमर का रासायनिक सूत्र कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 है। संगमरमर को मार्बल के नाम से भी जाना जाता है। संगमरमर या मरमर एक कायांतरित शैल है जो कि चूना पत्थर के कायांतरण का परिणाम है। यह अधिकतर कैल्साइट का बना होता है जो कि कैल्शियम कार्बोनेट का स्फटिकीय रूप है। यह शिल्पकला के लिए निर्माण अवयव हेतु प्रयुक्त होता है। फिर नीचे है, इसका नाम फारसी से निकला है जिसका अर्थ है मुलायम पत्थर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना कब लागू हुई थी? तो ये 2000 ईस्वी को लागू हुई थी। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना एक केंद्र के द्वारा बनाई गई योजना है जिसे भारत सरकार द्वारा वर्ष 2000 में शुरू किया गया था। इस योजना का मुख्य उद्देश्य भारत में ग्रामीण आबादी के जीवन में सुधार करना है, जैसे कि सभी सुविधाएं प्रदान करना, बिजली, शिक्षा और स्वास्थ्य आदि। ये फैक्ट याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद का आध्यात्मिक गुरु कौन थे? तो ये थे रामकृष्ण परमहंस। कौन थे? रामकृष्ण परमहंस। स्वामी विवेकानंद के रामकृष्ण मठ, रामकृष्ण मिशन और वेदांत सोसाइटी की नींव रखी। 1893 में अमेरिका के शिकागो में हुए विश्व धार्मिक सम्मेलन में उन्होंने भारत और हिंदुत्व का प्रतिनिधित्व किया था। हिंदुत्व को लेकर उन्होंने जो व्याख्या दुनिया के सामने रखी, उसकी वजह से इस धर्म को लेकर काफ़ी आकर्षण बढ़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रह को पृथ्वी के जुड़वा ग्रह के नाम से जानते हैं? तो ये शुक्र ग्रह को पृथ्वी के जुड़वा ग्रह के नाम से जानते हैं। शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा माना जाता है क्योंकि इसका माप और आकार बहुत हद तक पृथ्वी से मिलता जुलता है और इसकी संरचना बहुत समान है। इसका सांझ का तारा और भोर का भी तारा इसको कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 5वां संस्करण कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था MP मध्य प्रदेश में। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 5वां संस्करण 30 जनवरी से 11 फरवरी तक मध्य प्रदेश के 8 शहर भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर, मंडला, बालाघाट और खरगोन में हुआ था। KIYG 2023 कियाक 2023 तालिका में महाराष्ट्र 56 स्वर्ण, 55 रजक और 50 कांस्य पदक के साथ शीर्ष स्थान पर जगह बनाए। वहीं हरियाणा 41 स्वर्ण, 32 रजक और 55 कांस्य के साथ दूसरे स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितारा देवी का संबंध किस नृत्य से था? तो ये कथक नृत्य से था। सितारा देवी 1920 से 2014 जिन्हें कथक क्वीन के नाम से भी जाना जाता था। उनका जन्म 1920 में कोलकाता में हुआ था। इनका मूल नाम धनलक्ष्मी था और उन्हें घर में धनों के नाम से बुलाया जाता था। उनकी नृत्य शैली में बनारस और लखनऊ घराना दोनों शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1529 में बाबर और महमूद लोदी के बीच कौन सा युद्ध हुआ था? तो ये हुआ था घाघरा का युद्ध। बाबर ने 6 मई 1529 ईस्वी को बंगाल एवं बिहार की संयुक्त सेना को घाघरा के युद्ध में कुचल डाला। घाघरा का युद्ध उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के निकट घाघरा नदी के तट पर लड़ा गया था। घाघरा का युद्ध बाबर द्वारा लड़ा गया था। अंतिम युद्ध एवं मध्यकालीन इतिहास का प्रथम युद्ध था जिसे जल एवं थल दोनों जगह लड़ा गया। आप कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि 1528 में कौन सा युद्ध लड़ा गया था, और ये भी बाबर के साथ ही लड़ा गया था। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वैत शासन अधिनियम कब लागू हुआ था? तो ये 1919 ईस्वी को लागू हुआ था। भारत सरकार अधिनियम 1919
यूनाइटेड किंगडम के संसद द्वारा पारित एक अधिनियम था जिसे मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस अधिनियम के पारित होने के समय लॉर्ड मॉन्टेग भारत सचिव तथा लॉर्ड चेम्सफोर्ड वायसराय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल को युद्ध करने के लिए आमतौर पर उपयोग की जाने वाली रासायनिक विधि कौन सी है? क्लोरीनीकरण। जल को शुद्ध करने के लिए उपयोग की जाने वाली सबसे सामान्य विधि क्लोरीनीकरण है। जल का क्लोरीनीकरण जल में क्लोरीन या क्लोरीन यौगिक जैसे सोडियम हाइपोक्लोराइड मिलाने की प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुल्तान जोहर कप 2022 किसने जीता है? तो ये भारत ने जीता है। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर तीसरा सुल्तान ऑफ जोहर कप जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उगादि पर्व कब मनाया जाता है? तो ये अप्रैल महीने में मनाया जाता है। उगादि का शब्द अर्थ है नए साल की उत्पत्ति। उगादि का त्यौहार हर साल अप्रैल में मनाया जाता है। उगादि एक महत्वपूर्ण त्यौहार है जो हिंदू चंद्र कैलेंडर की शुरुआत का जश्न मनाता है। यह चैत्र के हिंदू लूनिसोलर कैलेंडर महीने के पहले दिन मनाया जाता है, जो ग्रेगोरियन कैलेंडर के मार्च या अप्रैल के महीने में आता है। ऐसा माना जाता है कि भगवान ब्रह्मा ने इस दिन पृथ्वी के तत्वों का निर्माण शुरू किया था। लोग लगभग एक सप्ताह पहले से ही अपने घरों की सफाई करके और परिवार के सदस्यों के लिए नए कपड़े और उपहार खरीदकर इस त्यौहार की तैयारी शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार भारतीय के नागरिक जनसंख्या कितना प्रतिशत है? तो यह 31.16% है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या 1210.19 मिलियन है, जिसमें से 623.7 मिलियन पुरुष और 586.46 मिलियन महिलाएं हैं। यहाँ पे देख सकते हैं 31.16% शहरी और 68.84% ग्रामीण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने किस नीति को अपनाया था? तो ये अहिंसा की नीति को अपनाया था। अशोक ने 13वें अभिलेख के अनुसार उसने अपने राज्याभिषेक के 8 वर्ष के बाद कलिंग युद्ध लड़ा। कलिंग युद्ध विजय उसकी आखिरी विजय थी। यह युद्ध 262 से 261 ईस्वी में लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ सूची में कितने विषय हैं? वर्तमान समय में इसमें 61 विषय हैं। संविधान के लागू होने के समय इसके अंतर्गत 66 विषय थे। वर्तमान समय में इसमें 61 विषय हैं। संघ सूची में 98 विषय शामिल हैं, जिसमें से केंद्र सरकार के पास कानून बनाने की एकमात्र शक्ति है। राज्य सूची में 61 विषय शामिल हैं, जिसमें संबंधित राज्य सरकार के पास कानून बनाने की एकमात्र शक्ति है। समवर्ती सूची में 52 विषय शामिल हैं, जिसमें केंद्र और राज्य दोनों सरकारों को संयुक्त रूप से कानून बनाने की शक्तियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमिलनाडु में मंदिरों में देवदासियों द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? तो यह है भरतनाट्यम। भरतनाट्यम को सबसे पहले प्राचीन नृत्य माना जाता है। इस नृत्य को तमिलनाडु में देवदासियों द्वारा विकसित व प्रसारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवास थर्मल पावर प्लांट कहाँ स्थित है? तो ये गुजरात में स्थित है। एनटीपीसी द्वारा संचालित गुजरात के सूरत जिले में स्थित है, 538 मेगावाट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगरा का किला किसने बनवाया था? तो ये अकबर ने बनवाया था। आगरा का किला, जिसे आगरा का लाल किला भी कहा जाता है, लाल बलुआ पत्थर से बना 16वीं शताब्दी का एक विशाल किला है। यह उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक शहर आगरा में यमुना नदी के दाहिने किनारे पर स्थित है। आगरा का किला मुगल बादशाह अकबर ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्लेस ऑफ इल्यूशन के लेखक कौन है? तो यह है चित्रा बनर्जी दिवाकरुनी। द पैलेस ऑफ इल्यूशन चित्रा बनर्जी दिवाकरुनी द्वारा लिखित एक पुस्तक है जो महाभारत की एक अवशेष है। पंचाली या द्रौपदी के दृष्टिकोण से कहा गया है। चित्रा बनर्जी दिवाकरुनी एक भारतीय अमेरिकी लेखिका और कवियत्री हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पोर्टल निर्मला सीतारमण द्वारा 2022 में लॉन्च किया गया था? तो ये भारत विद्या पोर्टल लॉन्च किया गया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई के संदर्भ में ओएमओ का फुल फॉर्म क्या होता है? तो खुला बाजार परिचालन, ओपन मार्केट ऑपरेशन होता है, ये याद रख सकते हैं। आरबीआई द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों द्वारा ट्रेजरी बिलों के एक साथ बिक्री और खरीद को ओपन मार्केट ऑपरेशन के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों, इस तरह का वीडियो पाने के लिए मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। और ये मेरा डेली सुबह का 9 बजे वीडियो अपलोड होता है, तो देखना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।